गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर को हम आगे करते हैं। चैप्टर था मध्यकालीन भारतीय मूर्ति कला व स्थापत्य कला। ये चैप्टर आपका चल रहा था भारतीय में मध्यकालीन भारतीय कला में आपकी स्थापत्य और मूर्ति कला चल रही थी। भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि इसका आपको काल बताया था मध्यकाल का कितना 600 से ईस्वी से 900 ईस्वी मध्यकाल और 900 से ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का उत्तर मध्यकाल। ये इस काल में हम इन मंदिरों को गुफाओं को इनको देख रहे थे। अब इनमें आप लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या चीज पढ़ ली थी। 3 चीजें देख ली थी। एक तो एलोरा, एलिफेंटा और महाबलीपुरम। ये 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। यानी ये गुफाओं से संबंधित आती हैं, यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। इनमें आप लोगों ने एलोरा में 34 गुफाओं में पढ़ा, ये 2 गुफाओं में और ये 4 मंदिरों में पढ़ा था। इसमें 34 गुफाएं थी, तीनों धर्मों के से संबंधित 12, फिर 12 से 29, 13 से 29 और 30 से 34 तीनों धर्म से संबंधित ये हिंदू धर्म की थी। इसमें मुख्य रूप से कैलाश मंदिर आपको अच्छी तरह से याद करना था और इसमें शिव मंदिर जिसमें सारा शिव की मूर्ति 3 सिर वाले शिव जी की मूर्ति लगी हुई थी। और इसके अंदर आपने पढ़ा था महाबलीपुरम में एक तो सब पगोड़ा रथ, यानी उसमें 7 रथों को बनाया गया था गुफाओं को काटकर। 7 गुफाएं को ये 7 पत्थरों को काटकर, जिसमें 5 तो पांडव थे, 5 पांडवों के अलावा एक द्रौपदी का और एक गणेश जी का, ये 7 रथ थे। उसके बारे में पढ़ा। और दूसरी चीज उसमें गंगावतरण, जिसको भागीरथ की तपस्या के नाम से भी जाना जाता है, उसको या तीर्थम भी कहते हैं उसको, उसके बारे में आपने पढ़ा, जो कांची के निकट है। ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 55 किलोमीटर दूर था। ये बंबई से 6 मील की दूरी पर था। और जो धारीपुरी है था, और ये आपका कांची केरल के समुद्र तट में स्थित था। इसमें आपने ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था, ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया था, ये पल्लव शासकों के द्वारा तैयार किए गए थे, जिसमें महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन जो थे उनके द्वारा ये बनाए गए थे। ये इन सब बातों को आपने पढ़ा। दुर्गा मंदिर, वारा मंदिर, ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। अब अगला जो हमारा आता है वो आता, एक आपको बताया नहीं अजंता के बारे में। अजंता अब वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अजंता जो महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता की गुफाएं, उनकी संख्या भी 26 है। यानी 26 गुफाएं अजंता में भी स्थित है। अजंता हमारे सिलेबस में नहीं है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा 3 प्रकार की गुफाएं हैं, सिलेबस में 2 ही है, एलोरा और एलिफेंटा। अजंता हमारी नहीं है, उसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि वो महाराष्ट्र में स्थित है और उसमें गुफाओं की संख्या कितनी है, 26 है नहीं, लेकिन फिर भी कोई पूछे तो बता सकते हो आप। अब आज हम पढ़ेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर।
गुफाओं से निकलकर अब चले गए हम मंदिरों की ओर। मंदिरों की ओर जाते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा, कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये भारत के उड़ीसा जो राज्य है उसके जो पुरी नगर है वहां पर स्थित है। और इसको बनाने का काम किया था नरसिंह नाम के बंग जो वंश था उसका ये शासक था। गंगभंग जो वंश था उसके शासक थे नरसिंह देव। उसके द्वारा ये तैयार करवाया गया था नरसिंह। और इस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में इसको रखा गया है, यानी ये विश्व धरोहर के रूप में इसको सुरक्षित रखा गया है। वैसे तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है वो पूरी तरह से समय की मार यानी गुफाएं ये तो नहीं टूटती हैं। गुफाओं तो ये तो पत्थरों को काट कर ही बनाई गई थी, तो क्या टूटेगी? ये हो सकता है कि उसके अंदर की प्राचीन काल की हैं तो काली पड़ जाती हैं गुफाएं, या उसकी जो मूर्तियां हैं वो काली पड़ जाती हैं, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि वो कसाई की हैं। लेकिन ये जो मंदिर बनाए जाते हैं वो समय की मार को झेल नहीं पाते हैं, उससे गिर जाती हैं। और कुछ जो आक्रमणता होती हैं यानी आक्रमणकारी होते हैं उनके द्वारा उनको नुकसान पहुंचा जाता है, उसके कारण से भी ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है ये बलुआ पत्थर और काली ग्रेनाइट से बनाया गया है। बलुआ पत्थर व काली ग्रेनाइट, इनसे ये मंदिर का निर्माण हुआ, यानी पत्थरों से और ग्रेनाइट से ये तैयार किया गया था। तो समय के आधार पर इसके अंदर देखो, पहली बात तो ये कि चूने का इनका प्रयोग कम होता था, और होता तो भी वो समय के आधार पर मिट्टी बन जाती है, समय की मार को झेल नहीं पाता है। इस कारण से ये लगभग सा टूट गया है। केवल उसका बीच का जो भाग था, सूर्य मंदिर का बीच का भाग जो गर्भगृह से संबंधित था वो ही शेष बचा है। और उसको भी बचाने का श्रेय अंग्रेजों का जाता है कि अंग्रेजों ने उसके जो रास्ते थे उनमें बंद करवा दिया था उन रास्तों को, और बंद करवाने के कारण उसके अंदर आवागमन में कमी हुई, जिसके कारण से वो कुछ बचे हैं। तो इस प्रकार से ये सूर्य जो मंदिर था ये प्रसिद्ध में से एक है, जो यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर के रूप में इसको रखा गया है। किसको? सूर्य मंदिर को। तो इसमें कौन सी बातें आपको याद रखनी है? जिस प्रकार से गुफाओं में रखा था, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य के पुरी नामक नगर है, वहाँ स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण हुआ था गंगभंग जो वंश था उसके शासक नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण का कार्य करवाया गया था। और ये विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इसका निर्माण किस चीज से हुआ? बलुआ पत्थर व काली ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ। ये जो मंदिर है संपूर्ण मंदिर स्थल है, ये पूरी तरह सूर्य देव को अर्पित है, यानी कि सूर्य के बारे में इस मंदिर को बनाया गया है। जिस प्रकार से इस मंदिर के जो पहिए हैं उनको 8 उनमें स्तंभ लगाए गए, यानी कि दिन में जो 8 पहर होते हैं। पहर का नाम समझते हो ना? जैसे बूढ़े बुजुर्ग हल वगैरह जोतते हैं तो कहते हैं कि एक पैर काम करके आ गया, एक पैर हल जोत के आ गए, यानी एक पहर उस समय 3 घंटे का माना जाता है। तो 8 पहरों के रूप में उसमें 24 तीलियां हैं, जो 24 तीलियों को किस रूप में दिखाया गया? 24 घंटों के रूप में। चक्कर को इसलिए दिखाया गया कि वो गतिमान करता रहे, कि यानी सूर्य गति करता रहता है, चलता रहता है, तो गतिमान के रूप में उसको
दिखाया गया है। और इसके साथ साथ में सूर्य मंदिर के अंदर जो घोड़ों को पर रथ बनाया गया, एक रथ आकार में उसके घोड़े जोते गए हैं, आगे हाथी हैं, ऊपर मंदिर है, उसके ऊपर परियों को वादन करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से विशिष्टता को दर्शाते हुए ये चीज़ें दिखाई गई है। तो संपूर्ण मंदिर स्थल को एक 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों को खींचे जाते हुए दिखाया गया है। यानी 12 जोड़ी, 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन, तो उससे 12 जोड़ी के रूप में उसको प्रदर्शित किया गया है। इस रथ में जो कोणकार की पहचान बन गया, उसका कामुक मुद्रा वाली शिल्पाकृतियों को लिए हुए प्रसिद्ध है। यानी जो विलासतापूर्ण मूर्तियां उस समय के जो शासक होते थे, वो मूर्तियों का इनका निर्माण करवाते थे, वो विलासतापूर्ण करवाते थे। यानी कि नगन सी तस्वीर बनाई जाती थी। कामुक भावना जगाने के कारण ये बनाए गए थे। और उसमें जो जो परियों के इनके जो ऊपर चित्रांकन किए गए हैं, वो उसी दृश्य को ध्यान में रखकर आप खजुराहो के जो मंदिर में देखोगे तो मिथ्या जो आकृतियां हैं वो उसी प्रकार की आएंगी जो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था उसको, और चंदेल शासकों ने विलासता को पूर्ण करने के लिए ही इन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में कामुक मुद्रा वाली शिल्पकृतियों को लिए हुए प्रसिद्धि है। वास्तु दोष एवं आक्रमणों के कारण इस मंदिर का काफी भाग ध्वस्त हो गया है। यानी एक वास्तुकला, जो जिस प्रकार से आज हम भवनों का इनका निर्माण करते हैं, तो वास्तुकला को ध्यान में रखकर करते हैं कि इस भाग में जो ये कोना है, ये कोण है, इस कोण में रसोई होगी, यानी अग्नि कोण कहते हैं। ये देवीय कोण है, ये गंदगी का है, ये धन का है। तो इस प्रकार से वो वास्तु दोष इस मंदिर में भी देखने को मिलता है। वास्तु दोष और विदेशी आक्रमणकारियों के कारण इसके काफी भाग ध्वस्त भी हो गए हैं, टूट गए हैं। और यहाँ सूर्य के वृश्चिक नारायण कहते हैं। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इसमें 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप जहाँ मूर्ति थी वहाँ अंग्रेजों के द्वारा इसको बचाया गया है। यानी जो 3 भाग थे, तोरण द्वार और सभा मंडप, इसके नष्ट हो गए हैं। केवल गर्भगृह है जहाँ पर मूर्ति है, उस क्षेत्र को केवल अंग्रेजों के द्वारा बचाया गया और अन्य नष्ट हो गए। इन में रेत भरकर इनको बंद करवाया ताकि मंदिर को क्षतिग्रस्त न हो। और इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। सूर्य मंदिर भगवान की 3 प्रतिमाएं किस प्रकार से हैं कि उनके जिस प्रकार से व्यक्ति के 3 जो अवस्थाएं होती हैं, एक तो युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था, वो मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, एक वृद्धावस्था। उन तीनों अवस्थाओं को किस प्रकार से दिखाया गया है। एक तो उदित सूर्य, यानी सूर्य को उगता हुआ, एक मध्याह्न दोपहर का समय, यानी एकदम उस समय यंगता जो होती है उसके रूप में, जवान के रूप में, और फिर एक छिपता हुआ बूढ़े के रूप में, यानी प्रौढ़ावस्था, सूर्य प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, तीनों अवस्थाएं। उदय के समय को बाल्यावस्था, सिर के ऊपर दोपहर को समय मध्याह्न अवस्था है उसको युवावस्था, और जो सूर्यास्त होता है उसको प्रौढ़ावस्था। इन 3 भागों में बांटकर ये मूर्तियां बनाई गई। इसके प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों, सिंह हाथियों यानी शेरों और हाथियों को रखा गया है रक्षा के। और ये दोनों ही प्रतीक किसके हैं। हाथी होता है वो बड़ा जानवर, बलशाली है, और शेर है उसकी तो फुर्ती की कोई दात ही नहीं दी जा सकती। तो इन दोनों को सुरक्षा की दृष्टि से उस सूर्य भगवान का जो मंदिर है उसके आगे रखा गया है। प्रत्येक प्रतिमा एक ही पत्थर पर बनी है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हुए हैं। यानी जो दक्षिणी भाग है उसके ऊपर सुसज्जित एकदम सजे हुए घोड़े बनाए गए हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राजचिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। यानी राजचिन्ह जिस प्रकार से भारत का राजचिन्ह क्या है, सत्यमेव जयते वाला,
जो 3 और मुंह किए हुए सिंह है, नीचे अशोक चक्र है, नीचे लिखा सत्यमेव जयते, वो जो प्रतीक चिन्ह रखा गया है, उसी प्रकार से उड़ीसा सरकार ने वो जो सुसज्जित 2 घोड़े हैं उनको राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। सूर्य मंदिर में देव की भव्य यात्रा दिखाई गई, जिसमें प्रवेश द्वार पर नट मंदिर है, वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने को दिखाया गया। जिस प्रकार से सूर्य महाराज को अर्घ दिया जाता है इस प्रकार से, तो उस प्रकार से नर्तकियों को सूर्य महाराज को और अर्घ देते हुए अर्पण करते हुए दिखाया गया है। और पूरे मंदिर में पुष्प लताएं और ज्योमेट्री आकार कौन से त्रिभुज चतुर्भुज आकार की आकृतियां बनाई गई हैं या कोई साध्य का निशान बना दिया गया है, ये ज्योमेट्री आकार के रूप में उसको दिखाया गया है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर, इन सबको वहां पर आदि आकृतियां बनाई गई, यानी जो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था भागीरथ की तपस्या में या गंगा अवतरण के ऊपर गंधर्वों के भी थे, मानव की भी आकृतियां बनाई गई थी, देवी देवताओं की, परियों की, सबकी आकृतियां बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो आकृतियां बनाई गई है वो भी मानव, देव, गंधर्व और आपके ये किन्नर जो जाति है उनके भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 12 जोड़ी पहियों वाले रथ पर बनाया गया है। इस पहिए 12 महीनों के प्रतीक हैं। इनकी ऊंचाई की 10 फीट है। मंदिर के पूर्व और पश्चिमी दिशा में बने 2 पहिए सूर्य चक्र के नाम से जाने जाते हैं। इन पहियों में 8 मुख्य आड़े दिन के 8 पहरों को दिखाते हैं और एकांतर में 8 पतली अरी भी बने हैं, जो पहिए के किनारों पर 2 मुख्य अरों के बीच 60 मानकों की श्रृंखला में सटीक जानकारी प्रदान करती हैं। यानी प्रत्येक 8 के बीच में ये और बनाए गए 60 श्रृंखलाओं के रूप में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। अलंकरण देखा जा सकता है। मुख्य अरों के मध्य में दर्पण देखती स्त्री, अंगड़ाई लेती स्त्री, यानी ये कामुक भावना वाले, यानी दर्पण में निहारती, अपने चेहरे को निहारती स्त्रियां, अंगड़ाई लेते हुए, यानी कि जो कामुक भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए दिखाई गई है। सूर्य मंदिर के शिखर पर कुछ स्वतंत्र मूर्तिशिल्प वादिकाएं भी बनी हैं। इसमें एक मूर्तिशिल्प नृत्य मुद्रा में मजीरा वादित करती है, यानी मजीरा बजाती हुई जो शिखर है वहाँ पर जो स्त्रियों के जो चित्रांकन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, मूर्तन किया गया, वो मजीरा बजाती हुई और एक नृत्य करती हुई स्त्री को दिखाया गया है। मजीरे जानते हो ना, जो ढोलक के साथ में इस प्रकार से बजाते हैं या डब के साथ में बजाते हैं, वो मजीरे। तो मूर्तिशिल्प में ये दिखाए गए मजीरावादी त्रिभंगी मुद्रा। त्रिभंगी जो नटराज आकृति, इस प्रकार से शरीर में 3 बल पड़ जाते हैं कि नीचे से इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, तो ये त्रिभंगा यानी बल पड़ती हुई मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया है। और वादिका के मुखाकृति गोल नयन, मीनाकर केश, नया सुंदर चेहरा पर मुस्कान सुशोभित दिखाई गई है। वस्त्राभूषणों के रूप में कानों में कुंडल, गले में हार, हाथों में भुजबंद कड़े, यानी यहाँ पर जो कड़े पहने जाते हैं वो भुजबंद कड़े दिखाए गए हैं। हाथों में कंगन है, गले में हार है, सिर पर मुकुट है, कमर में करदनी, यानी करदनी जो क्या कहते हैं तागड़ी, करदनी वो बांधी गई है। और सिर पर मुकुट व अधो वस्त्र धारण, अधो वस्त्र यानी कि इतनी दूर में जो कपड़ा पहनाया गया उसको अधो वस्त्र के नाम से जाना जाता है। तो वादिका को संपूर्ण नारी तत्वों को अलंकृत किया गया, जिससे ये अलंकार अत्यंत मनोहारी एवं लावण्य युक्त दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था ये आपका था। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये बातें अब दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इतना ही है बेटा, ये पूरा हो गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। नरसिंह देव के द्वारा जो गंग भंग
वर्ष के शासक थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। और इसमें बलुआ पत्थर और काली ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। और 3 भागों में से उसका एक भाग ही शेष बचा है, गर्भगृह, और बाकी के अवशेष हो गए हैं। सूर्य को मंदिर को 3 अवस्थाओं में मूर्ति स्थापित की गई है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये युवावस्था और प्रौढ़ावस्था 3 में दिखाया गया है और उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपका ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था ये पूरा हुआ। अगला आपका आ जाएगा खजुराहो का मंदिर और उसके साथ में चोल शासक के एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर का, वो भी ये पूर्ण हो जाएगा। जय हिंद।